पति पत्नी की अगर आपस में नहीं बन रही, दोनों के विवाद होते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो ऐसे में क्या करें। दोस्तों, कई बार होता है पति पत्नी के रिश्ते में कई बार दरार आ जाती है, बात बात पे बहस होने लग जाती है, जो पहला वाला प्यार होता है वो नहीं होता है, या फिर दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। एक समय आता है कि दोनों सोच लेते हैं कि अब सेपरेट ही हो जाया जाए, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण रहती है कि काश ये रिश्ता वापस से पहले जैसा हो जाए। अगर आप अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, अगर पति पत्नी आपस में अपने प्यार को फिर से पहले जैसा बनाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों, कई बार होता है घर में कुछ वास्तु दोष होते हैं, हमारे जो रूम होता है, पति पत्नी का जो बेडरूम होता है, वहां पर कुछ ना कुछ दोष होता है, जिसकी वजह से ये सब होता है। पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, वैचारिक मतभेद होते हैं, छोटी छोटी बात पे बिना बात ही बहस हो जाती है, दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझ जाते हैं और ऐसे में बस झगड़ा हो जाता है। तो ऐसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए अगर आप अपने रिश्ते को वापस से मधुर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्ते में वापस से प्यार लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आराधना गौतम, वी नेचुरल चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आपको वास्तु दोष से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और कई सारे उपाय मिलेंगे, कोट के मिलेंगे, जो कि आपकी कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, आपको कई सारी समस्याओं से बाहर लेकर आ जाएंगे। तो चलिए आज का उपाय बताती हूँ। क्या होता है, कई बार जो पति पत्नी का कमरा होता है उसमें कुछ वास्तु दोष होते हैं। तो वास्तु दोष तो छोटे मोटे भी होते हैं, कई बार बड़े बड़े भी होते हैं, कुछ हमको दिखते हैं, कुछ समझ में नहीं आते हैं। तो उन्हें सबसे पहले तो अगर आपका कमरा, आपके कमरे में कहीं पर भी आपके बेड के सामने, पति पत्नी का जो बेड होता है उसके सामने जहां पर भी शीशा हो, आईना हो, उसे आप हटा दें। ठीक है, जब भी आप दोनों बेड पर रहें तब आपकी इमेज सामने शीशे में नहीं दिखना चाहिए। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। आपके बेडरूम में कभी भी भगवान की तस्वीर कोई नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आपके कमरे में अगर जो आपका बाथरूम है, अगर आपके कमरे में अटैच बाथरूम है, वॉशरूम आपके कमरे में अटैच है, तो वो ईस्ट कॉर्नर में नहीं होना चाहिए। घर का जो ईस्ट कॉर्नर होता है, पूर्व दिशा होती है, वहां पर बाथरूम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी दिशा में आपका बाथरूम है तो अब उसे तुड़वाने से तो रहे। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका बाथरूम ईस्ट में है तो आपको बाथरूम में एक हरे रंग का बल्ब लगा देना है, उसे परमानेंट जलने देना है। 24 घंटे आप हरे रंग का बल्ब भले छोटा सा लगाएं और उसे जलने दें। दूसरी बात, नेक्स्ट चीज, आपके बेडरूम में हमेशा किसी न किसी प्रकार की खुशबू रहना जरूरी है। ठीक है, अगर पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है तो हमेशा किसी न किसी प्रकार की खुशबू रहना जरूरी है। अब खुशबू बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो अपने रूम में आप रूम स्प्रे करके रखें, फिर सवेरे शाम आप नियम से अपने रूम में अगरबत्ती लगा दें। अगर आपको रूम स्प्रे सूट नहीं होते हैं तो आप अपने रूम में अगरबत्ती लगा दें। एक और चीज, एक लास्ट चीज, आप हमेशा, पत्नियों को करना है ये उपाय को, आप रात में सोते समय, रात में सोने से पहले अपने जो आपका बेड होता है उस पर आपको थोड़ा सा गुलाब जल छिड़क देना है। कैसे छिड़केंगे, आप जब सोने वाले रहते हैं, जब आप बिस्तर हम सोने से पहले टाइडी करते ही है ना, उस समय आपको थोड़ा सा गुलाब जल अपने बेड पर स्प्रिंकल कर देना है। स्प्रे बॉटल में हो तो 1-2 स्प्रे कर दीजिए गुलाब जल के, या फिर अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप हाथ से स्प्रिंकल कर दीजिए। साथ ही मैं आपको एक उपाय भी बता रही हूँ, ये तो मैंने वास्तु उपाय बताए हैं, आपको एक टोटका बता रही हूँ पति पत्नी के रिश्तों को सुधारने का। आपको क्या करना है, पत्नी को रात में सोते समय, ठीक है, पत्नी हो या पति दोनों कर सकते हैं इस उपाय को, रात में सोने से पहले एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लें। ठीक है, शुद्ध जल ले सकते हैं, आप गंगा जल ले सकते हैं। तो शुद्ध जल अगर ले रहे हैं तो एक कटोरी में शुद्ध जल ले लीजिए। इसमें थोड़ी सी मात्रा में आपको हल्दी डाल देना है, और अगर हो सके तो एक केसर की स्ट्रेंड डाल दीजिए। केसर का स्ट्रेंड मिलता है तो कोई बात नहीं, नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, हल्दी डाल दीजिए चुटकी भर। अब इसे आप रात भर गलने दें, इसी तरह से रखे रहने दें। आपको अपने बेड के पास में रखना है इसे। ठीक है, अपने बेड के पास में इसे रख लीजिए, और अगले दिन सवेरे ये जो हमने रात में हल्दी और पानी घोला था, इसे आपको अपने, या तो आप तिलक लगा लीजिए, या फिर आप अपने इसे बेली बटन पर, अपनी जो नाभि होती है वहां पर आप इसे लगा लें। लगाते समय आपको अपना जो रिश्ता सुधारना चाहते हैं उसके लिए भगवान से कहना है कि हे भगवान, हमारा जो रिश्ता खत्म हो गया है या खराब हो गया है, या इसमें जो दूरियां आ गई है, आप इसे दूर करने की कृपा करें। और ऐसा कहे कि आप इसे या तो अपने सिर पर लगा लेंगे, यहाँ पर जहाँ हम तिलक लगाते हैं, या फिर आप बेली बटन में लगा लें, और या फिर आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ये जो हमारी शिखा होती है इस जगह आप लगा लें। इन उपायों को आप करके देखें और फिर आप खुद देखेंगे चमत्कार की तरह काम करेगा। आपके रिश्ते में, आपके पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ही जल्दी, बहुत ही मधुर बनाने में यह आपको बहुत मददगार रहेगा। आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। कीजिएगा जरूर, और फिर वीडियो अगर पसंद आता है, ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो इसे लाइक कीजिएगा, सभी तक शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को इसी तरह से लाइक करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।